अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे सेंट्रा में जो पेना पैलेस है वो विज़िट करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। वहाँ से हमने ये एक हाइकिंग ट्रेल लिया जो बेसिकली चूँकि हम ऑलरेडी हाइट पे थे, तो वहाँ से उतराई की तरफ तकरीबन ये 2.4 किलोमीटर का रास्ता था। ये एक ख़ासा फेमस हाइकिंग ट्रेल है और ये बहुत खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है। इस ट्रेल का नाम विला सेसेटी है और लोग इसको यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी यूज़ करते हैं और फिर ऑब्वियसली आप नीचे भी किसी भी पाथ से आ सकते हैं, लेकिन एनीवेज हमने ये रास्ता लिया वापस नीचे आने के लिए। इस ट्रैक के बाद हमारा प्लान था एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि सिंत्रा में है, जिसको क्विंटा डा रेगुलेरा कहते हैं, वो विज़िट करने का था। पेना पैलेस से इस क्विंटा तक हम लोगों ने पैदल ही वॉक की और फिर उसके बाद इसको विज़िट किया। ये भी एक बहुत फेमस पैलेस है और इसके अंदर बहुत खूबसूरत लैंडस्केप हुए गार्डन्स हैं। ये जगह यहाँ की एक बहुत फेमस और रिच फैमिली थी, रेगलेरा, उनके पास थी और यहाँ पे 1910 में ये पूरा जो पैलेस है और ये स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ बनाए गए। यहीं पे एक 88 फीट गहरा इनिशिएशन वेल है और ये कुआं इसके सराउंडिंग में साथ साथ इसकी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे बेस तक जाती हैं और उसके बाद नीचे टनल्स हैं और ये बहुत खूबसूरती से ये सब डिज़ाइन हुआ हुआ है। इनिशिएशन वेल जो है ये क्विंटा डेरे गलेरा का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझा जाता है और इसमें आप पूरी सीढ़ियाँ इसकी जो हैं वो नीचे तक जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप आगे टनल्स में जाते हैं। ये टनल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और इनकी जहाँ ओपनिंग है वहाँ पे बहुत खूबसूरती से जो है फाउंटेन्स हैं और जिस तरह से आप वाटरफॉल ये देख रहे हैं, इस तरह की वाटरफॉल्स और पॉन्ड्स बनाए गए हैं। ये जो पूरी स्टेट है ये 4 हेक्टेयर पे मुश्तमिल है और इसको एक फेमस इटालियन आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था। ये मुख्तलिफ़ टाइम्स पे ये जो पूरा एरिया है इंक्लूडिंग पैलेस, ये जो यहाँ की फेमस और रिच फैमिलीज़ थी उनकी रेजिडेंस के तौर पे भी ये यूज़ हुआ और फिर ये 1997 में जो सिंत्रा टाउन काउंसिल है उसने ये ले लिया और अब ये एक यहाँ की बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे जो इनिशिएशन वेल है और फिर उसकी टनल्स हैं ये एक टाइम पे सेरेमोनियल पर्पस के लिए भी यूज़ होती रहीं और बाकी फिर ये जिसके सराउंडिंग में पार्क है ये सब लैंडस्केप हुआ हुआ है और इसमें जगह जगह पे बहुत खूबसूरत से स्ट्रक्चर्स प्लेस हुए हुए हैं। यहाँ जो ये पैलेस है इसके 5 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर के ऊपर पुरानी जो एक ज़माने की ये लोग अपनी चीज़ें यूज़ कर रहे थे उनकी कलेक्शंस हैं, पेंटिंग्स हैं, पोर्ट्रेट्स हैं।
यहीं पर डिफरेंट रूम्स में जो लोग यहाँ के रेजिडेंट रहे हैं उनकी हिस्ट्री और उनकी पिक्चर्स वगैरह भी प्लेस की हुई हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रोमन कैथोलिक चैपल भी है। ये पैलेस विज़िट करने के बाद हमने सेंट्रा टाउन तक वॉक की, जो अगेन तकरीबन 15 मिनट की वॉक थी। सेंट्रा ख़ुद जो है ये तकरीबन 3,85,000 पॉपुलेशन का एक टाउन है। इसके जो बाकी सराउंडिंग में साथ कुछ एरियाज़ हैं वो मिला के इसकी इतनी पॉपुलेशन है। और इसी के अराउंड ये काफ़ी फेमस मेजर लैंडमार्क्स हैं, जिनमें सेंट्रा पैलेस है जिसको पिना पैलेस कहते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने आपको क्विंटा दिखाया वो है, और इसके अलावा भी यहाँ पे पूरा वॉक्स हैं, हाइक्स हैं। लेकिन ये ओवरऑल इस एरिया में चूँकि जो यहाँ के वेल्दी लोग थे वो हॉलीडेज़ के लिए आते थे, रॉयल्स भी इस एरिया में रहते थे, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस टाउन है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो रहने के लिए भी आते हैं या लिस्बन से डे आउट के लिए भी आते हैं। यहाँ पे जगह जगह व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ से आप साइड पे सराउंडिंग एरियाज़ का व्यू देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है और बहुत क्विकली चेंज भी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एकदम कभी बादल आ जाते हैं और कभी बादल काफ़ी नीचे भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था इस पूरे एरिया को विज़िट करने का। शाम के टाइम में ये पूरा एरिया विज़िट करने के बाद हमने लिस्बन की ट्रेन ली और फिर हम लिस्बन चले गए। एनीवेज़ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो बहुत शुक्रिया, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।